अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज़ मी अब्दुल फ्रॉम टार्क यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में आपने देखा था मैंने अपनी सिटी 500 ऑटोल का मैंने अनबॉक्सिंग की थी। आज मेरे पास होंडा वीज़ल आई है फॉर एक्चुएटर ऑयल रिप्लेसमेंट के लिए और ट्रांसमिशन के जो लुब्रिकेंट है उसको हम चेंज करेंगे, ट्रांसमिशन ऑयल, और प्लस इसके फ्यूल इंजेक्टर क्लीनिंग। पहले तो मैं आपको ज़रा इसकी कंडीशन दिखा दूँ कि इनकी क्या कंडीशन है। अगर आप देखें तो तकरीबन सारे चारों के चारों चौक हुए हैं। तो आज हम इसके अल्ट्रासोनिक करेंगे। पहले हम इसमें अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग करेंगे इंजेक्टर्स की, फिर उसके बाद हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो हमारे साथ रहिए। जी फ्रेंड, सबसे पहले तो हम अल्ट्रासोनिक करेंगे, फिर उसके बाद हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। अल्ट्रासोनिक के लिए मेरे पास ये पावर फ्लैश है। माशाल्लाह इसके मैंने जो रिज़ल्ट है इसका मेरे यूट्यूब के ऊपर शॉर्ट्स के अंदर पड़ा है, इसका माशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। मैं आपको बोतल के अंदर नज़र आ रहा होगा, ये बेसिकली टेस्टिंग लिक्विड्स है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, टेस्टिंग लिक्विड्स ये बेसिकली मेडिकल के अंदर जो अल्कोहल यूज़ इस्तेमाल होती है हम वो टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर हम, क्योंकि इसका जो फ्यूल पंप अंदर टैंक के अंदर फ्यूल पंप लगा हुआ है वो इसको सपोर्ट करता है। अगर आप इसके अंदर फ्यूल इंजेक्टर क्लीनर या आप हाई ऑक्टेन या पेट्रोल इस्तेमाल करेंगे इस मशीन के अंदर, तो वो आपके फ्यूल पंप को डैमेज करेगी और आपकी जो अंदर ओ रिंग्स लगी हुई इस सिलेंडर्स की उनको भी डैमेज करेगी। तो हम इसको आज फील करेंगे टेस्टिंग थ्रू हमारे ये फनल के ज़रिए, सिलेंडर के ज़रिए हम इसको फील करेंगे। और ये इसकी टेस्टिंग लेवल की फ्लूइड की जो गेज है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसका मैक्सिमम है, ये मिनिमम है। आप मैक्सिमम तक भी रख सकते हैं और इसके बिटवीन मिनिमम और मैक्सिमम के उसमें भी रख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा आ गया अल्ट्रासोनिक क्लीनर। आज हम इसको अल्ट्रासोनिक करेंगे मशीन के साथ। दूसरी मेरे पास मशीन पड़ी है जिसके अंदर हमारे पास ये हीट कंट्रोलर प्लस अल्ट्रासोनिक है 67 वाट का। ये इसका हमारा ड्रेनिंग वाल्व आ गया अल्ट्रासोनिक का, क्योंकि अगर आप इस केमिकल को आप इसके अंदर आप छोड़ नहीं सकते, यानी कि जैसे ही आपने अपने काम कंप्लीट किया आपने फ़ौरन इसको यहाँ से ड्रेन आउट कर देना है। ये बेशक आपके टैंक के अंदर ही पड़ा रहे, जो अल्कोहलिक सोल्यूशन है वो आपके टैंक में पड़ा रहे, वो उसको नुकसान नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, मैं इसको फिल कर लेता हूँ, फिर इंशाल्लाह मैं आपको इंजेक्टर्स लगाऊंगा। जो उसके ये इंजेक्टर्स बाहर है जिसके अंदर फिट होंगे, ये इसके छोटे छोटे अडाप्टर्स हैं, क्योंकि हमारे होंडा वीज़ल है तो उसको 4 इंजेक्टर हैं और इसके 6 होल्स हैं। ठीक है, हम इसके 2 होल्स को ब्लॉक करेंगे और 4 पे हम इसमें जो इसके साथ का जो लगेगा, जो इसके अंदर फिट होगा इंजेक्टर के साथ, वो हम इसके साथ अडाप्टर लगाएंगे और इसके अंदर प्रॉपर फिट करेंगे। फिर मैं आपको इसकी जो जितने भी इसके आई थिंक 8 से 10 टेस्ट होंगे वो हम करेंगे, लेकिन टेस्टिंग से पहले हम इसकी अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग करेंगे। जी फ्रेंड्स, इंजेक्टर्स मैंने लगा दिए हैं। एक दो चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ। इंजेक्टर्स आपने जो भी नंबर का निकालना है, क्योंकि बाज़ का मैकेनिक जो वो एकदम निकाल लेते हैं, नोट नहीं करते कि किस इंजेक्टर्स के अंदर इशू था, कैसे पता चलेगा कौन सा सिलेंडर मिसफायर कर रहा है। इसका जो मैंने अपना जो सॉल्यूशन निकाला है वो ये है कि अगर आप इसको मैं निकाल के दिखाता हूँ तो मैंने इसके ऊपर आपको हल्की हल्की सी आपको लाइनें नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये देखिए हल्की सी मैंने किसी कट के साथ इसमें मार्क किया हुआ है, ये जैसे 2 नंबर इंजेक्टर्स है। ठीक है, आप ऐसे लाइन लगा देंगे, मार्कर लगाएंगे, क्लीनिंग के अंदर करेंगे तो अक्सर वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो आपने करना है कट लगा देने ताकि 1 2 3 4 कट, ताकि आपको पता हो भी कौन सा इंजेक्टर्स, अगर आप भूल गए भी कौन सा इंजेक्टर्स मैंने कौन से सिलेंडर में से उतारा था, तो उसका बेस्ट वे है कि आप जो 1 बाय 1 उतारते जाएँ, वहाँ पे मार्क करते जाएँ, उसे किसी कट लगा दें उस पर, ताकि आपको पता चल जाए भी कौन सा सिलेंडर के अंदर मसला है या कौन से जो फ्यूल इंजेक्टर्स है उसके अंदर कार्बन है। ठीक है, इसी तरह क्योंकि इन्होंने भी हेल्प आउट किया हुआ है मशीन में। ये देखें आपको नज़र आ रहा है 1 2 3 4, यानी कि जिस सीक्वेंस से आपने करना है, यानी कि ये सिलेंडर 1 है, ये 2 है, 3 4 5 6 ऐसे ही सिलेंडर आगे चलेगा। तो इसी तरह आपने जो इंजेक्टर्स 1 होगा कोशिश करेंगे उसी तरह उतारें जिस तरह आप जो सिलेंडर गाड़ी के अंदर लगा हुआ है इंजेक्टर्स, उसी तरीके से आप उसको भी 1 2 3 4 के हिसाब से आप इसको इंजेक्टर्स को टेस्ट भी करें और क्लीनिंग के लिए भी करें, क्योंकि जो मशीन के अंदर डिज़ाइन हुआ है, प्रोग्राम किया हुआ है इंजीनियर्स ने, आपने उसी हिसाब से चलना, अपनी मर्ज़ी नहीं करनी। ठीक है, अभी मैंने 4 इंजेक्टर्स लगा दिए हैं, ये लग चुके हैं, तो मैं अब इसकी अल्ट्रासोनिक करूँगा। जी फ्रेंड्स,
ये हमारा बोर्ड आ गया, जहाँ से हमने इसको प्रोग्राम को सिलेक्ट करना है, या जो भी हमने फंक्शन को हमने इंजेक्टर्स की फ्यूल इंजेक्टर्स क्लीन करने हैं या टेस्टिंग करनी है। ये इसमें सारे 15 किस्म के फंक्शंस हैं। तो हमने किस पे जाना है, हमने जाना है अभी अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग के ऊपर, ठीक है। इसमें प्लस विड्थ आ रही है 5 इंच और रन टाइम की जो 10 मिनट्स किया हुआ है। हम इसको 10 मिनट से कम करके हम 5 मिनट के ऊपर लेके आएंगे, ठीक है। अल्ट्रासोनिक हम 5 मिनट पे करेंगे। जब ये टाइम सेलेक्ट हो जाएगा और हमने यहाँ से फिर ये कि ओके का बटन दबाएंगे, प्ले का बटन, तो यहाँ से अल्ट्रासोनिक इसकी स्टार्ट हो जाएगी। और साथ ही कि ये साथ इसके अंदर जो वोल्टेज की सप्लाई जाएगी, कि यानी कि उसको 12 वोल्ट चाहिए, 70 वोल्ट चाहिए, 120 वोल्ट चाहिए, ये ऑटोमेटिकली इंजेक्टर को सिलेक्ट कर लेगी। क्योंकि मोस्टली जो GDI इंजेक्टर्स हैं वो 70 वोल्ट भी सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो मशीनी के अंदर ये अच्छी चीज़ है कि ये ख़ुद ब खुद उसको उठा लेगी, कि उसको पता चल जाए कि भी जो इंजेक्टर्स हैं वो 12 वोल्ट हैं या 70 वोल्ट हैं, ठीक है। तो अब इसको हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि अभी हमारी अल्ट्रासोनिक कैसी होती है। फ्रेंड्स, टाइम हो चुका था, ये हो गई क्लीनिंग। मैं आपको रिज़ल्ट भी दिखाता हूँ कि इनके क्या फ़र्क पड़ा है रिज़ल्ट का। चेक करें ज़रा। अंदर से इसके अंदर भी एक फ़िल्टर्स लगा हुआ था, ठीक है। हमने बेसिकली बाहर से तो हम क्लीन करते हैं, लेकिन असल चीज़ है कि अंदर की परफॉर्मेंस, जो अंदर चीज़ काम कर रही है, उसकी हमने परफॉर्मेंस को नोट करना है। वो परफॉर्म अच्छा करेगा। इंजेक्टर बाहर से बेशक डल्टी है, ठीक है, डस्ट से भरा हुआ है, उससे कोई सरोकार नहीं है। अंदर जो मटेरियल है वो सही काम करना चाहिए। मैं आपको और भी दिखा देता हूँ कि ओवरऑल इसके जो इंजेक्टर्स हैं चारों के चारों इस मशीन ने कितने अच्छे साफ़ किए हैं। ये चेक करें ज़रा, ये ब्रांड न्यू कर दिए इसने, ब्रांड न्यू इंजेक्टर्स कर दिए हैं, ठीक है। अभी हम इसको लगाएंगे अडाप्टर्स के अंदर। अडाप्टर के बाद हम इसकी फ्यूल इंजेक्टर की जो है वो हम टेस्टिंग करेंगे कि कोई फ्यूल लीक तो नहीं कर रहा। RPM लो RPM पे कैसा है, मीडियम RPM पे कैसा है, हाई RPM पे कैसा है ये, ठीक है। वो भी फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये मैं इसको फिट कर लूँ अडाप्टर्स के अंदर, इस स्ट्रिप्स के अंदर हम फिट करेंगे इसको, ठीक है। इसका इधर लगाएंगे, फिर मैं आपको बाकायदा इसका एक छोटा सा डेमो भी दूँगा। फ्रेंड्स, अडाप्टर लग चुके हैं इंजेक्टर्स के अंदर, ठीक है। और ये कॉमन रेल है जो हम इस मशीन के अंदर लगाएंगे। पहला और छठा मैंने बंद कर दिया है और बाकी मिडिल के हम इस्तेमाल करेंगे। चारों मिडिल के 4 सिलेंडर इस्तेमाल करें। और एक और दूसरी बात, जब भी आप EFI के इंजेक्टर्स, GDI के, FSI के इंजेक्टर्स के, जब भी आप उसको कॉमन रेल के अंदर बिठाएं, चाहे गाड़ी की कॉमन रेल के अंदर बिठाएं, चाहे फ्यूल इंजेक्टर्स की इस रेल के अंदर बिठाएं, हल्का सा आपने उसको लुब्रिकेट कर लेना है इंजन के ऑयल के साथ। उससे ये होगा जो आपकी ये ओ रिंग है, ये जो ओ रिंग लगी हुई होती है अपना इंजेक्टर्स की, वो डैमेज नहीं होगी, ठीक है। जब डैमेज नहीं होगी तो फिर ये कि आप नुकसान से भी बचेंगे और ये कि आपका जॉब भी बड़ी नहीं होगी। वरना अगर आप इसको ड्राई उसको में लगाएंगे तो ये डैमेज करेगी और आपका जो ना टाइम भी इसके अंदर वेस्ट होगा। तो ये एक छोटी सी, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ EFI गाड़ी के साथ, तो मैं आप दोस्तों के साथ भी शेयर करूँ। बस अब इसको मैं लगाता हूँ इस कॉमन रेल के साथ, फिर हम इसको टेस्टिंग मोड पे लेके आते हैं। जी फ्रेंड्स, हमारा इंजेक्टर्स लग चुके हैं, ठीक है। मैंने, क्योंकि मेरे 4 सिलेंडर्स गाड़ी है, 4 इंजेक्टर हैं, तो पहला और छठा मैंने छोड़ दिया। और जो हमने इसकी वायरिंग करेंगे वो इंजेक्टर्स नंबर 1, 2, 3, 4 के हिसाब से करेंगे। यानी कि जो इसके वायरिंग इसके ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, ठीक है। ताकि जिसे हम टेस्टिंग करेंगे तो वो उसी हिसाब से ही वो जो है ना ये रनिंग करेगा, मशीन रनिंग करेगी। जो पल्स जाएगी इन इंजेक्टर्स के अंदर वो उसी हिसाब से जाएगी कि पहले के अंदर, दूसरे के अंदर, तीसरे के अंदर, चौथे के अंदर, ठीक है। तो आपने ये नहीं कि अगर मैंने दूसरे सिलेंडर में लगाया है तो आपने जो उसकी
प्रोब्स हैं वो आपने इसको 2 3 4 नहीं, आपने उस पर प्रोब 1 ही लगानी है, यानी कि जो प्रोब्स के ऊपर लिखा होगा 1 2 3 4 आपने उसी तरह लगाना है। लेकिन ये कि जो आपने पहला और छठा है उसको सिलेंडर्स को आपने बंद रखना है। ठीक है, हम इसके बाकी अब हम टेस्ट करते हैं। ठीक है, और दूसरा ये जो ओपन और क्लोज़ वाल्व है, जिस टाइम हम टेस्टिंग करेंगे इसको हमने इस वाल्व को ये ऐसे ये नीचे ये क्लोज़ हो गया। जब भी कोई भी जो इतने फंक्शन है 10 फंक्शन हम करेंगे, जैसे ही वो टेस्टिंग कंप्लीट कर चुका हमने यहाँ से इसको ऐसे वाल्व्स को रिलीज़ कर देना है, ताकि जितना भी जो लिक्विड्स होगा वो निकल जाएगा, ताकि हम एग्जैक्टली फिर हमें पता चलेगा कि कौन से इंजेक्टर्स लीक है, कौन सा आइडल पोजीशन के ऊपर सही काम नहीं कर रहा, वो हमें एग्जैक्टली इन्हीं से पता चलेगा जब अब ये वाल्व हमारा क्लोज़ होगा। तो ये भी आरपीएम हमने ये आइडलिंग टेस्ट करेंगे और हमने इसको रन टाइम 2 मिनट्स का दिया है। ठीक है, तो अब इसकी हम टेस्टिंग करते हैं, देखते हैं कि भाई ये इसकी भी आइडलिंग टेस्ट हो रही है। ये भी लो आरपीएम पे है, यानी कि जब सर हम गाड़ी आइडल पोजीशन पे खड़ी होती है तो इंजेक्टर्स हमारे किस तरह काम कर रहे होते हैं, तो ये इंजेक्टर्स काम कर रहे हैं हमारे। ठीक है, इसी तरह मैं सारे टेस्ट करूँगा। अगर कहीं पे मुझे कोई फॉल्ट नज़र आया वो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगा, अगर इंजेक्टर्स के अंदर कोई फॉल्ट हुआ तो। जी फ्रेंड्स, फर्स्ट वाला हमारा हो गया। अब जो हमारा मीडियम टेस्ट है, ठीक है, वो हम 2000 आरपीएम के ऊपर हमारा टेस्ट होगा और रन टाइम जो हमारा जो है ना 1 मिनट है। तो ये अब हमारी टेस्टिंग हो रही है। अगर कहीं पे ये प्रॉपर जेट ना करे, ठीक है, यानी कि जेट में से अगर प्रॉपर फ्यूल नहीं आएगा, कहीं पे कम होगा या कोई बहुत ज़्यादा होगा, तो हमें समझ लग जाएगी कि फ्यूल इंजेक्टर्स प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, फॉल्टी है। ठीक है, अब हम इसका एक लीकिंग टेस्ट भी करेंगे, उसमें भी आपको एग्जैक्टली इसके रिज़ल्ट का भी पता चल जाएगा। ठीक है, अब इसका हम करेंगे हाई स्पीड टेस्ट करेंगे, यानी कि हाई आरपीएम पे, यानी अप्रॉक्सीमेटली आरपीएम हमारा 4000 पे रहेगा। पल्स विड्थ है वो 3 होगी और रन टाइम जो हमारा 1 मिनट होगा। ठीक है, हम इसको करते हैं ओके। हाई आरपीएम पे चल रहा है। जी फ्रेंड, टेस्ट ख़त्म हो गया। हम इस वाल्व को ऐसे ओपन करेंगे, रिलीज़ वाल्व, और ये देखेंगे ये सारा फ्यूल हमारा ड्रेन हो गया। ठीक है, आप ड्रेन नहीं करेंगे तो उससे हमें प्रॉपर रिज़ल्ट ही मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने इसको क्लोज़ कर दिया। अब हम नए टेस्ट की जानब जाएंगे। नया हाई स्पीड टेस्ट हो गया, एक्सेलरेटिंग टेस्ट। ठीक है, इसके अंदर हम इसको चेंज नहीं कर सकते, जो इसका अपना ये ख़ुद ही अपने टाइम इसके अंदर जो इंजीनियर्स ने प्रोग्राम कर दिया उसी टाइम से चलेगा ये। यानी कि हम दूसरे जो लो आरपीएम के ऊपर, मीडियम के ऊपर, हाई आरपीएम पे हम टाइम एडजस्ट कर सकते हैं आपने कितने मिनट इसको मशीन को देने हैं। ठीक है, इसमें ऑलरेडी प्रोग्राम कर दे कि ये ख़ुद ही अपने हिसाब से टाइम करेगी ये हमने इसको ओके किया। ये देखें अभी अप्रॉक्सीमेटली 7500 आरपीएम तक इसका गया है फंक्शन। तो ये अभी तक अभी तक कोई फॉल्ट नहीं आया। मीडियम के अंदर, लो आरपीएम पे, हाई आरपीएम पे, एक्सेलरेटिंग टेस्ट में कोई अभी तक फॉल्ट नहीं आया कि इंजेक्टर्स के अंदर। ठीक है, तो शिफ्टिंग स्पीड टेस्ट,
ठीक है। यानी कि जिस टाइम हमारी गाड़ी को शिफ्ट करते हैं हम पहले दूसरे तीसरे से जाते हैं तो जो आरपीएम भी बढ़ता है, उसी तरह जो इसकी जेट को जो ने जो फ्यूल फेंकना था वो उसी हिसाब से ही काउंट करता है, क्योंकि जो आप जो एक्सेलेरेटर दबाते जाते हैं एयर और फ्यूल की रेशो भी बढ़ती जाती है उसी हिसाब से ही। तो उसी हिसाब से फिर हमें ये शिफ्टिंग स्पीड टेस्ट इन्होंने दिया है, इसको हम ओके करते हैं। तो ये भी शिफ्टिंग टेस्ट स्टार्ट हो गया इसका। माशाल्लाह, क्योंकि कैमरे के आगे एलईडी बल्ब लगा है जिसकी वजह से थोड़ा सा ये आपको नज़र है, लेकिन मैं अपने जो देख रहा हूँ सामने जितने भी जो फ्यूल इंजेक्टर्स के जेट हैं प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। ये अब इसकी हाई आरपीएम पे चला गया, ये 4500 आरपीएम के ऊपर। साढ़े 7,000 आरपीएम के ऊपर। टेस्ट पूरा हो चुका है हमारा, ये रिलीज़ कर देंगे और हम इस चलेंगे नेक्स्ट जो हमारा कौन सा आता है अभी, लीकेज टेस्ट, लीक चेकिंग टेस्ट है। ठीक है, ये मेरे ख्याल में अक्सर फ्यूल इंजेक्टर्स के अंदर लीकेज आ जाती है, हमें पता नहीं चलता। वो अक्सर गाड़ी के अंदर से हल्का हल्का सा वो लीक करता है। ठीक है, वो भी आपको मैं बताऊंगा कि बेसिकली जिससे मैं इसको टेस्ट को करूँगा तो साथ आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ। रन टाइम इसका 1 मिनट है। ठीक है, हम इसको ये ओके करेंगे। ये स्टार्ट हो गया, अभी प्रेशर बढ़ रहा है। ये अगर आप देखें ये प्रेशर दे रहा है पीछे से। अगर तो कोई इनर सील फ्यूल इंजेक्टर्स की जो अंदर की जो सील है, इनर सील अगर लीक कर रही होगी तो आपको यहाँ पे इंजेक्टर्स के अंदर आपको ड्रॉप नज़र आएंगे या वो यहाँ से गिर रहे होंगे। ठीक है, वो अक्सर गाड़ी कहते हैं हमारे फ्यूल खा रही है एकदम, हमारे स्पार्क प्लग जो है ना ब्लैक हो चुके हैं। वो बेसिकली अंदर की जो उसकी सील्स होती है इंजेक्टर्स की वो लीक करना स्टार्ट कर देती है, यानी कि एक्सेसिव फ्यूल आना शुरू हो जाता है इंजेक्टर्स के अंदर, जिस वजह से वो इशू आता है। उसको हम कैसे टेस्ट करेंगे? नॉर्मल से नहीं, आपको प्रॉपर इसके लिए मशीन चाहिए। मशीन के ऊपर ही वो प्रॉपर आपको टेस्ट का पता चलेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपने जो मेरे मैकेनिक भाई हैं उनके लिए बेस्ट वे यही है कि वो मशीन परचेज़ करें और आप कस्टमर को प्रॉपर एक्सप्लेन करें। इंशाल्लाह कस्टमर आपके पास आएगा जब आप उसको प्रॉपर एक्सप्लेन भी करेंगे और उसके सामने टेस्ट भी करेंगे। ठीक है, कस्टमर को जो चीज़ दिखाएंगे कस्टमर ने वही चीज़ माननी है। तो ये इसका टेस्ट हो चुका है। ठीक है, 1 मिनट का टेस्ट था ये, और माशाल्लाह फ्यूल इंजेक्टर्स बिल्कुल ठीक है, इसके अंदर कोई लीकेज नहीं है, बिल्कुल प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं ये। और अभी जो नेक्स्ट हम देखते हैं जी कौन सा टेस्ट है, आइडलिंग स्प्रे वैल्यू टेस्ट। ठीक है, ये अभी हम देखते हैं ये कौन सा टेस्ट है जी। इसको प्ले करते हैं। क्योंकि मैं अभी मैं फ़र्स्ट टाइम मैं इंजेक्टर्स को इस्तेमाल करूँ मशीन को भी, जो मैंने अभी तक इसके बारे में मशीन के बारे में इंफॉर्मेशन ले सका हूँ, जो रीड किया है मैंने, वो आपसे एक्सप्लेन करता रहूँ। इसका इंशाल्लाह ताला भी इनकमिंग में इंशाल्लाह हर वीडियोज़ के अंदर मैं कोई भी फॉल्ट आएगा वो मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा इंजेक्टर से रिलेटेड, जब भी मैं इस मशीन से रिलेटेड वीडियो डालूँगा। ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं ये जो आइडलिंग स्प्रे टेस्ट है, जो आगे 2-3 टेस्ट और भी आ रहे हैं, वो उसके बारे में थोड़ा सा मैं खुद भी इन्फो लूँगा और इंशाल्लाह आप दोस्तों के साथ भी शेयर करूँगा। आपके ये जो अडाप्टर्स लगाए हैं ये आपके प्रॉपर ज़्यादा टाइट भी नहीं करने हैं, क्योंकि ये ओ रिंग को डैमेज करेंगे, और ना लूज़ भी नहीं रखना है, क्योंकि प्रेशर मेंटेन रखना है आपने। ठीक है, अगर प्रेशर यहाँ से लूज़ होगा तो ये प्रॉपर स्प्रे भी नहीं करेंगे। ठीक है, लीकेज आपका जितना भी जो आपने लिक्विड डाला हुआ है टेस्टिंग लिक्विड वो भी ज़ाया होगा, और दूसरा आपका जो इसके रिज़ल्ट है फ्यूल इंजेक्टर का रिज़ल्ट है, इस मशीन से जो आप रिज़ल्ट लेना चाहते हैं वो रिज़ल्ट भी आपको जो है ना नहीं निकलेगा। जी फ्रेंड, नेक्स्ट जो हमारा मीडियम स्प्रे टेस्ट वैल्यू है ये भी हम चेक कर लेते हैं इसको। ठीक है,
देखें ना अभी हमारे ये जो मार्क लगे हुए मिली लीटर के अंदर, ठीक है। अगर कहीं से भी फ्यूल कम या ज़्यादा होगा तो हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि भाई हमारे किसी इंजेक्टर से फल या तो कम होगा, तब भी इश्यूज आ जाएगा। मोस्टली लीकेज का टेस्ट होता है तो वो ज़्यादातर जो जिस सिलेंडर्स के अंदर फ्यूल ज़्यादा होगा वो आप समझ लें कि सिलेंडर फॉल्टी है। मोस्टली जो केसेस में आता है, रेयर केसेस के अंदर ज़रा कम ही होता है कि कोई इंजेक्टर्स कम काम कर रहा हो, लेकिन ज़्यादातर ये होता है एक्सेसिव आर होता है। इंजेक्टर्स कम तभी करेगा जब वो इंजेक्टर बेसिकली ख़ुद जो इसके अंदर इग्निशन कॉइल्स है वो फॉल्टी है, ठीक है। वो बिल्कुल काम ही नहीं करेगा, वो शुरू के टेस्टों में ही पता चल जाएगा, ठीक है। अभी अगर आप इसके रिज़ल्ट देखें आपको बिल्कुल एग्जैक्टली सारे रिज़ल्ट आपको सेम नज़र आएंगे। जो इसकी जो वैल्यू आ रही है, जो हमने लिक्विड डाला हुआ है, लिक्विड सब उसके अंदर सेम वैल्यू दे रहा है, ठीक होगा। अभी हम नेक्स्ट उस पर ऑप्शन पे जाएंगे, हाई स्प्रेड वैल्यू टेस्ट। इससे पहले हम इसको फ्यूल को हम ड्रेन कर देंगे ताकि हम अच्छा रिज़ल्ट उसे ले सकें, ठीक है। ये हमने क्लोज़ कर दिया और अब हम इसकी वैल्यू चेंज करेंगे। ये हम इसको 1000 के ऊपर रखते हैं और हमने यहाँ से ओके करना है। ओके करेंगे तो ये अपना प्रोग्राम में सेट हो जाएगा और यहाँ से हमने इसको प्ले कर देना है, ठीक है। ये भी इसका हाई स्पीड स्प्रे वैल्यू उसकी ये टेस्ट कर रही है मशीन। नेक्स्ट शख्स देखिए हम कौन सा है, रिवर्स फ्लशिंग। रिवर्स फ्लशिंग बेसिकली क्या है कि हमने इसकी रिवर्स फ्लश को भी चेक करना है, यानी कि उसके लिए हमें इंजेक्टर्स को ऑपोजिट करके लगाना पड़ेगा, ठीक है, उसकी फ्लशिंग करने के लिए। वो फिर मैं आपको लेटर ऑन करूँगा क्योंकि मैं उसके बारे में थोड़ा स्टडी करूँगा, फिर मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा। तब फ्रेंड्स अभी नेक्स्ट उस पर चलेंगे क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी करनी पड़ेगी रिवर्स में और नो डिसअसेंबली क्लीनिंग में, ठीक है। हम इससे नेक्स्ट वाला करते हैं, नंबर 13 कौन सा है, पल्स इंजेक्शन टेस्ट। इसको हम देखते हैं, प्ले करते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा, पहले हमने कौन सा किया, पल्स इंजेक्शन टेस्ट किया है। अभी हम करेंगे वाइट पल्स टेस्ट, ठीक है। माशाल्लाह जो हमने पिछला जो किया है पल्स इंजेक्शन, उसके अंदर अगर आपको ये वैल्यू नज़र आ रही होंगी, ठीक है, जो भी हमने लिक्विड्स वगैरह किया, अगर आप देखें बिल्कुल एक साथ इनके लेवल है, ठीक है। किसी लेवल ऊपर नीचे होगा फ्लूइड का तो समझ लें कि वो सिलेंडर या वो इंजेक्टर हमारा जो ना लीक कर रहा है, ठीक है। इसको हम ड्रेन कर देते हैं, ये ड्रेन कर दिया और इसको हमने ऐसा क्लोज़ कर दिया और हम अब चलेंगे नेक्स्ट उसके ऊपर। ये हमारा वाइट प्लस पल्स टेस्ट है। जी फ्रेंड्स, टेस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है और जो इसके अंदर भी वैल्यू आ रही है
बिल्कुल सेम आ रही है वैल्यू, सेम लेवल है सारे सिलेंडर्स का। तो हम इसको यहाँ से ड्रेन कर देंगे, ड्रेन करके क्लोज़ कर दिया। नंबर 15 पे कंटिन्यूस इंजेक्शन, इंजेक्टर से होगा हमारा ये। जी फ्रेंड्स, हम इसमें अभी जो करेंगे लास्ट वाला कंटिन्यूसली इंजेक्शन करेंगे। और मैं आपको एक थोड़ा सा ये गाइड भी कर देते, मैं आपको बता भी देता हूँ कि ये हमें जो फ्यूल इंजेक्टर्स हैं 12 वोल्ट सपोर्ट कर रहे हैं। 12 वोल्ट सपोर्ट है, देखें ग्रीन इसका आ रहा है। जैसे मैं इसकी वैल्यू चेंज करूँगा, वैल्यू भी इसकी चेंज हो जाएगी, कलर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये भी इस टाइम येलो दिखा रहा है। और जब 120 पे आएंगे बिल्कुल रेड दिखाते हैं, यानी कि आप इसको बिल्कुल भी नहीं काट सकते। ग्रीन इसका जो बेस्ट वो है कि आपने ग्रीन के ऊपर करना है, वो मशीन आपको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर देगी। आपको नहीं पता कि आपकी जैसे मोस्टली मर्सिडीज़ है, BMW है, जो जर्मन कार है, उसमें है कि 120 स्पोर्ट के भी आते हैं इंजेक्टर्स, 70 के भी आते हैं, 12 के भी आते हैं। मोस्टली पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा जापानीज़ गाड़ियाँ, तो उसमें ज़्यादा 12 वोल्ट ही आएगा। तो मशीन खुद भी डिटेक्ट कर देगी। अगर 12 वोल्ट अगर हैं वोल्ट, अगर वो 70 वोल्ट को सपोर्ट करें और आप 12 वोल्ट करेंगे, वो इसको मशीन काम ही नहीं करेगी, वो खुद ही यहाँ से सिलेक्ट कर देगी। जैसे ही हमें इसका ग्रीन बैकग्राउंड हो जाएगा, 70 का हो या 120 का या 12 वोल्ट का, वो यानी कि वो खुद ब खुद इसको डिटेक्ट कर लेगा। तो 12 वोल्ट डिटेक्ट हुआ है। हम इसका लास्ट वाला कर लेते हैं, कंटिन्यूसली इंजेक्शन प्ले करते हैं और लास्ट टेस्ट देखते हैं इसका। टेस्ट कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। अब ये इसके वैल्यूज़ देखें, जो उसने लेवल बिल्कुल सब सिलेंडर्स का भी जो लेवल है वो सेम है। और हम इसका अगला जाते हैं। हमारे 15 फंक्शन के लिए, जिनमें से 1-2 मिस हुए हैं, वो मैं इंशाल्लाह ताला जब नेक्स्ट इसके थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लूँगा तो मैं दोस्तों के साथ शेयर भी करूँगा। बाकी लैंग्वेज आ गए, इनके अपने कुछ वर्जन है मशीन से रिलेटेड, जो सॉफ्टवेयर इसके अंदर डाउनलोड हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटी सी वीडियो थी मेरी इससे रिलेटेड। लास्ट वीडियो मैंने अनबॉक्सिंग की थी, और ये वीडियो मेरी थोड़ी सी कंप्लीट इसकी टेस्टिंग से रिलेटेड थी, क्लीनिंग से रिलेटेड थी। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल्स को, मुझे सपोर्ट करें। इंशाल्लाह ताला मैं आपके लिए मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस भी लेके आऊँगा। फॉल्ट जो निकलेंगे गाड़ी के अंदर, GDI गाड़ियाँ या EFI या हाइब्रिड, कोई भी रिलेटेड आपको जो फॉल्ट आएंगे, वो इंशाल्लाह ताला मैं अपने चैनल पे शेयर करूँगा। तो मेरे चैनल के साथ रहिए। थैंक यू।